हाँ ओके So that big one, that big assignment, sir. हाँ यस ओके। तो बेटे जो क्वेश्चन दिया था क्वेश्चन नंबर 13 में था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। बेटे मैं कल पढ़ाया था, कल या हाँ कल ही तो डिस्कस किए थे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज आपके पास है, अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स बिटवीन two complex numbers no one is greater or smaller unless both complex numbers are purely real complex numbers कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में बिटवीन एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स कोई भी बड़ा नहीं होता है, कोई भी छोटा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से बड़ा नहीं होता है या फिर छोटा नहीं होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन क्या है कि अगर बोथ कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, प्योरली रियल समझते हो ना, किस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, रियल नंबर्स को, राइट, रियल नंबर्स को हम प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी जीरो, हाँ रियल नंबर्स उनको बोलते हैं हम प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। किनको बोला जाता है प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, रियल नंबर्स को बोला जाता है प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एंड उनका इमेजिनरी पार्ट जीरो होता है, ठीक है। तो यही एक एक्सेप्शन है कि अगर दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तब हम बता सकते हैं दोनों में से कौन बड़ा कौन छोटा। जैसे कि सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर 4 है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर 3 है, हर रियल नंबर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये 4 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, 3 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एंड दे आर प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों के दोनों इधर प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। इधर हम बता सकते हैं हाँ Z1 इज ग्रेटर देन Z2, इधर बता सकते हैं। लेकिन अगर दोनों के दोनों प्योरली रियल नहीं है, दोनों के दोनों अगर प्योरली रियल नहीं है तो हम नहीं बता सकते। जैसे कि सपोज 2i 4i, इनमें कौन बड़ा कौन छोटा हम बता नहीं सकते, ना तो 2i 4i से बड़ा है ना तो 2i 4i से छोटा है। हाँ ये सब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना बेटे, 2i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, 4i भी प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, यू गॉट इट, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर दे आर, राइट। Yes, sir. सिमिलरली 2 + 3i 4 + 5i, इनमें से कोई भी बड़ा नहीं है कोई भी छोटा नहीं है, ना तो कोई बड़ा है ना तो कोई छोटा है। इक्वालिटी बता सकते हैं, हाँ इक्वालिटी बता सकते हैं, लेकिन बड़ा छोटा कोई भी नहीं है, ना तो कोई बड़ा है ना तो कोई छोटा है। सपोज 4i 0 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, 4i भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर में से कौन बड़ा कौन छोटा बता नहीं सकते। नो वन इज ग्रेटर नो वन इज स्मॉलर, लेकिन किस सिचुएशन में बता सकते हैं, अगर दोनों के दोनों प्योरली रियल, या फिर आप ऐसे समझ लो दो रियल नंबर में ही आप बड़ा छोटा निकाल सकते हो, प्योरली रियल में ही बड़ा छोटा निकाल सकते हो अगर दोनों के दोनों प्योरली रियल है। लेकिन बाकी कोई भी सिचुएशन में कोई बड़ा कोई छोटा आप नहीं निकाल सकते। तो क्वेश्चन नंबर 13 14 15 तीनों क्या होगा, नॉन ऑफ दिस, क्या होगा, नॉन ऑफ दिस। अरे समझ रहे हो ना, देखे हो ना जो क्वेश्चन में दिया था, तीनों नॉन ऑफ दिस होगा, राइट। तो कोई लिख के आए हो, कोई लिख दिया हो कि 3i इज ग्रेटर देन 2i, अरे नहीं, बता नहीं सकते, वी कैनॉट से 3i ना तो 2i से बड़ा है ना तो 3i 2i से छोटा है। इन दोनों में कोई ऑर्डर कंपैरिजन नहीं किया जा सकता क्योंकि दोनों प्योरली रियल नहीं है। अगर दोनों प्योरली रियल, अगर 3 2 के बीच में पूछा जाता, दोनों प्योरली रियल पूछा जाता तो आप बोल सकते थे 3 इज ग्रेटर देन 2, लेकिन दोनों अगर प्योरली रियल नहीं है तो निकाल नहीं सकते। गॉट इट। तो ये चीज़ है। Yes, sir. ओके सो दिस इज ऑल। तो क्वेश्चन नंबर 13 14 15 आई होप एवरीबॉडी गॉट इट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 सर। हाँ यस सर। सर वो जो इमेजिनरी पार्ट है ना सर, 2i 3i, हाँ क्या हम वहाँ पे e2i करके करते तो? हाँ क्या
फिर से बोल, क्या सर बोले? वो जो इमेजिनरी पार्ट है ना सर, 2i लेस देन, और वो कंपेयर नहीं कर सकते? नहीं करेंगे बा, 2i 3i कंपैरिजन नहीं कर सर सकते। क्या हम इंटू आई इस साइड और इंटू आई इस साइड में करके करें तो? तो वो पर क्या फायदा है? आप एक एक्स्ट्रा चीज दोनों साइड मल्टीप्लाई करके कंपैरिजन करने से क्या फायदा? गॉट माई पॉइंट? यू गॉट इट? दो प्योरली रियल के बीच में ही अब वो ऑर्डर बोल रहा है आई स्क्वायर हो जाने से -1 हो जाएगा, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि यस -2 सर, -2 -3 हो जाएगा। वो -2 तो यस, वो तो आप एक दूसरे नंबर मल्टीप्लाई करके उसको चेंज करके फिर देख रहे हो कौन बड़ा है कौन छोटा है। लेकिन ओरिजिनली में, ओरिजिनल वर्जन में हम निकाल नहीं सकते। सिर्फ और सिर्फ दो प्योर नंबर, दो प्योर रियल के बीच में ही बड़ा छोटा बोल सकते हैं। अगर दो प्योर रियल नहीं है, दोनों में से कोई एक भी कुछ अलग है, तो हम नहीं बता सकते। यू गॉट माई पॉइंट सो फार? आर यू क्लियर? Yes, sir. ओके ओके Yes, sir. ओके। दूसरा बेटा क्वेश्चन नंबर 12 मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि रूट ओवर ऑफ ए इंटू रूट ओवर ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए बी व्हेन बोथ ए एंड बी आर नेगेटिव। अगर ए भी नेगेटिव है, बी भी नेगेटिव है, तो ये फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते। एग्जाम्पल में समझाया था, जैसे कि रूट ओवर ऑफ -25 इंटू रूट ओवर ऑफ -9 इज नॉट इक्वल टू रूट ओवर ऑफ -25 इंटू -9। ये नहीं, अब ऐसा नहीं कर सकते कि रूट ओवर के नीचे -25 -9 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा नहीं कर सकते। कौन सी सिचुएशन में नहीं कर सकते? कि अगर दोनों रूट ओवर के नीचे नेगेटिव नंबर हो, जैसे कि ये दोनों रूट ओवर के नीचे नेगेटिव नंबर हो, तब ये नहीं कर सकते। लेकिन बाकी सारे सिचुएशन में कर सकते हो, बाकी सारे सिचुएशन में कर सकते हो। अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव रूट ओवर के नीचे हो तो कर सकते हो, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव हो तो कर सकते हो, उनमें से एक 0 हो दूसरा पॉजिटिव हो कर सकते हो, एक 0 हो दूसरा नेगेटिव हो भी कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ ओनली अगर दोनों रूट ओवर के नीचे नेगेटिव नंबर हो तो ये नहीं कर सकते, बाकी हर सिचुएशन में कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको रूट ओवर ऑफ 25 इंटू रूट ओवर ऑफ -9 कहा जाए, तो बेशक दिस इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 25 इंटू -9। अगर आपको -25 का रूट ओवर इंटू 9 का रूट ओवर बोला जाए, तो बेशक दिस इज -25 इंटू 9 का रूट ओवर। अंदर रूट ओवर के नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों पॉजिटिव तो और बढ़िया, मल्टीप्लाई कर दो रूट ओवर के नीचे, ये सब हो जाएंगे। दोनों में से एक 0 दूसरा पॉजिटिव या फिर एक 0 दूसरा नेगेटिव, तो भी सब हो जाएगा। बस एक ही सिचुएशन में ये नहीं होगा, अगर दोनों के दोनों नेगेटिव। यू गॉट माई पॉइंट सो फार? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो ये जो क्वेश्चन नंबर 11 था कि इफ a and b are integers, if a and b are integers, then root over of a into root over of b is equal to root over of a b is true only when, कि बोल रहा है कि रूट ओवर ऑफ ए इंटू रूट ओवर ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रू, मतलब ये ट्रू है। कौन से सिचुएशन में? ओनली व्हेन। देखो पहला ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन में लिख लेता हूँ, फिर एक एक करके एनालाइज करेंगे। ए एंड बी आर बोथ पॉजिटिव। कोई कुछ मत बोलो, पहले सुनो बेटे। देखो पहले ना आप क्वेश्चन का लैंग्वेज समझो, लैंग्वेज समझने के बाद ही आप क्वेश्चन को कर सकते हो। बेटे ये जो वर्ड लिखा है ओनली व्हेन, समझते हो ना? ओनली व्हेन को हिंदी में क्या बोलेंगे? कि सिर्फ और सिर्फ यही होगा तो ये होगा। ओनली व्हेन ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव देन ओनली दिस। क्या ये ट्रू है? नहीं। अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव तभी ये होगा, तो ऐसा नहीं ना। उनमें से एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव होगा तभी तो हो सकता है ना। मेरा बात समझ रहे हो ना? ये फॉर्मूला काम आएगा ना तभी। Yes, sir. Yes, sir. तो अगर ये खाली देता है इज ट्रू तो ये सही होता, लेकिन ये बोले ओनली व्हेन, ना ओनली व्हेन तो नहीं। जबरदस्ती सिर्फ ए बी दोनों पॉजिटिव होगा तब ये फॉर्मूला काम आएगा, तो ऐसा नहीं, बाकी में भी काम आता है। दूसरा दे रखा है ए एंड बी आर बोथ नेगेटिव। ये तो सरासर गलत है, ये तो पाप सरासर गलत है, क्राइम है ये। हाँ ये क्राइम है बेटे, ये पूरा क्राइम।
ये गलत बात है पूरा, क्योंकि अगर ये दोनों के दोनों नेगेटिव हो गए तो फार्मूला ही काम नहीं करेगा। ओके गॉट इट। तो कौन किस लिए किसको रिजेक्ट करे समझ लो। दूसरा दे रखा है ए एंड बी बोथ आर 0। अरे ए एंड बी बोथ आर 0 पे हाँ ये फॉर्मूला काम देगा, लेकिन कौन बोला कि ओनली व्हेन ए एंड बी बोथ आर 0 होगा तभी काम देगा, ऐसा तो नहीं जबरदस्ती, राइट। बस लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन दे रखा है उसको समझो क्या लिखा है कि एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी इज नॉन नेगेटिव। दिस इज द करेक्ट आंसर। यस सर। क्या दे रखा है वो रूट ओवर ऑफ ए इंटू रूट The ओवर last ऑफ one. बी। यस तो क्या दे रखा है कि ये फॉर्मूला कब काम देगा, ओनली व्हेन ए बी में से वन ऑफ ए बी में से कोई एक, कम से कम कोई एक, एटलीस्ट वन को हिंदी में क्या बोलते हैं, कम से कम कोई एक या फिर दोनों के दोनों। एटलीस्ट वन इज नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मतलब बेटे पॉजिटिव नहीं होता है, नॉन नेगेटिव का मतलब होता है 0 या फिर पॉजिटिव। वो बोल रहा है कि अगर ए बी में से कम कोई एक भी नॉन नेगेटिव हो गया तो ये फॉर्मूला काम दे देगा। और उसका उल्टा क्या है, अगर दोनों के दोनों नेगेटिव हुए तो काम नहीं देगा। गॉट माय पॉइंट, राइट? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके नेक्स्ट। बेटे मैंने आपको बोला था तो रूट ओवर ऑफ ए इंटू रूट ओवर ऑफ बी, अगर ए बी दोनों के दोनों नेगेटिव है तो एक डायरेक्ट फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला आगे माइनस लगा दो आगे, बस काम खत्म। डायरेक्ट फार्मूला है, रूट ओवर के नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, बस रूट ओवर के आगे माइनस लगा दो, काम खत्म। ये डायरेक्ट फार्मूला। तो डायरेक्ट फार्मूला को इस्तेमाल करके अगर आपको पूछा रूट ओवर ऑफ -9 इंटू रूट ओवर ऑफ -25, तो इधर ए क्या है बेटे, ए क्या है इधर -9, बी क्या है इधर -25, देख रहे हो ना, ए बी, ए इज -9, बी Yes, sir. दोनों के दोनों नेगेटिव, इधर ए बी दोनों के दोनों नेगेटिव, राइट। Yes. तो फॉर्मूला खाली आगे माइनस लगाओ, रूट ओवर के नीचे -9 इंटू -24, और माइनस माइनस तो प्लस अंदर हो जाएगा, बस 9 इंटू 25 का रूट ओवर, राइट। तो 9 का रूट ओवर होता है 3, 25 का रूट ओवर होता है 5, राइट। तो -15, यू गॉट Yes, इट, sir. Yes, sir. यस सर। गॉट इट, ओके, एवरीबॉडी गॉट इट, ओके। दूसरा है, हेलो एवरीबॉडी गॉट इट, ओके, Sir. हाँ Yes, ये sir. यस सर। Yes, sir. बोलो। Sir, we can just directly write now minus root over of 9 into 25. डायरेक्टली राइट करने से कोई गलत नहीं है, ऑफ कोर्स। मैं आज देखा तुम्हारे वो पीडीएफ में देखा, मुझे पता है तुम वही पूछोगे। हाँ लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते, ऑफ कोर्स लिख सकते हो, लेकिन ये छोटा छोटा चीज़ें है ना, यहाँ पर लिख के काम चला है। तो कोई जगह होता है बड़ा जगह पर सारे चीज़ें डिटेल में लिखने से क्या होता है कि पता चलता है कि आपको खुद को पता चलेगा कि यहाँ पर क्या किया, नहीं तो आप खुद बाद में कंफ्यूज होगे। लेकिन ये छोटा छोटा चीज़ें इधर, हाँ यस ऑफ कोर्स 9 इंटू -9 ऑफ कोर्स, बट कोशिश करो, क्योंकि टीचर कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है। टीचर क्या कंफ्यूज Yes, होता है कि बच्चा एक्चुअली समझ के लिखा है या कुछ जो मन में आया लिख दिया, कोइंसिडेंटली उसका आंसर करेक्ट हो गया, टीचर खुद कंफ्यूज हो जाता है। हाँ अगर बच्चे को टीचर जानता है कि हाँ बच्चा बहुत होशियार बच्चा है, तो हमें पता है हाँ बच्चा कर दिया है, लेकिन कभी कभी बच्चा भी टीचर को कंफ्यूज कर सकता है। टीचर सोचेगा अरे ये ऐसे कैसे कर दिया, कुछ तुक्का मार दिया कि आगे माइनस लगा के अंदर 9 लिख दिया, या फिर सोच के लिखा है। लेकिन हम टीचर पता कर देते हैं कौन सा बच्चा क्या सोच के किया है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करो। अच्छा दूसरा है बेटे -9 रूट ओवर ऑफ 9 इंटू आई। बेटे देखो मैंने आपको बोला था कि पहले 9 का रूट ओवर क्या होता है 3, माइनस का रूट ओवर आई, ट्रिक बताया था। 25 का रूट ओवर 5, आई का रूट 5 माइनस का रूट ओवर आई, यू गॉट इट। 3 इंटू 5 15, Yes, sir. और ये आई स्क्वायर, Yes, sir. और आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, जाएगा -1। आर वी क्लियर? यस सर। Yes, sir. ओके Yes, sir. Yes, sir. ओके 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 ओके, लेट मी इरेज इट है। अच्छा Yes, sir. अच्छा ओके। अच्छा
तो बाकी सारे क्वेश्चन आप सब की कर दिए हो, अगर मुझे पता है, आई होप सब कर दिए हो कि ये क्वेश्चन माइनस ऑफ रूट ओवर ऑफ -1 उसका पावर 4n+3 है, 4n+3। अच्छा बेटे देखो, हाँ मुझे पता है साइन यहाँ पर डायरेक्ट -1 का रूट हाँ यस तो साइन पता था सर आप ये वाला क्वेश्चन करेंगे। मुझे मैं देखा है साइन डायरेक्ट की है, मुझे पता है साइन डायरेक्ट की है, साइन पूछने की जरूरत नहीं, आई नो डायरेक्ट की हो। ओके ओके ओके, तो ये क्या होता है, ये आई है राइट, तो -i का पावर 4n+3 और n क्या है बेटा, n इंटीजर है, ध्यान दो बेटे। आप सबको पता होगा 4n+3 एक ऑड नंबर है, ये तो सबको पता है, या फिर किसको डाउट है बेटा? 4n एक इवेन नंबर होगा ना, 4 में अगर कोई भी इंटीजर मल्टीप्लाई करोगे इवेन, और इवेन नंबर में एक ऑड नंबर ऐड कर दोगे तो ऑड पा जाओगे राइट, इवेन में ऑड ऐड करते हो तो ऑड पाते हो राइट। Yes, sir. Everybody got it? Yes, sir. तो ये एक ऑड Yes, नंबर sir. है, 4n+3 ऑड नंबर है। तो बेटे इसका क्या मतलब एक्चुअली में होता है, इसका मतलब होता है -1 इंटू आई का पावर 4n+3, मतलब -1 का पावर में मैं जानबूझकर लेंदी कर रहा हूँ, लेकिन आप इसको डायरेक्टली कर दोगे तो कोई नहीं, ये समझ रहे हो ना, ए बी का पावर x मतलब Yes, a का sir. पावर x इंटू बी का पावर x। और बेटे 4n+3 ऑड नंबर है, और -1 को अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस मिलता है, तो दिस इज माइनस राइट, -1 इंटू बेटा i टू दी पावर 4n+3 होता है i टू दी पावर 3 राइट, क्यों i टू दी पावर 4n+r इज इक्वल i टू दी पावर r, i टू दी पावर 3 क्या होता है बेटे, -i राइट, तो -1 इंटू -i, माइनस माइनस प्लस i, यू गॉट इट? यस Yes, sir. सर हम यहाँ पे -i⁴n इंटू -i⁴ हाँ 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 हाँ, काहे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बोल रहा हूँ डायरेक्ट ये बस समझाने के लिए, ऐसा नहीं करना है इतना लंबा। ओके तो Yes, sir. तो -√(-1) पावर 4n+3 राइट। अच्छा तो बेटे ये हो गया -i⁴n+3। बेटे माइनस का पावर अगर ऑड लेते हो तो माइनस आता है, तो माइनस को बाहर निकाल दो। अगर पावर अगर इवेन होता है तो माइनस गायब हो जाएगा राइट, क्योंकि माइनस का पावर इवेन कर दोगे तो लॉस हो जाता है, लेकिन माइनस का पावर ऑड होता है तो माइनस राइट, माइनस का पावर ऑड इज माइनस राइट। Yes, sir. हाँ Yes, sir. तो Yes, sir. ये माइनस बाहर निकाल दिया, फिर i⁴n+3 यही सही की, ओके i⁴ और i⁴ होता है -i, दिस इज इक्वल टू +i, गॉट इट? ओके Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, वही- sir. ये like ओके 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 ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। ओके Sir, but we have to do in the first method. नहीं ना जरूरी बिल्कुल नहीं, आप जैसे कियो सही कियो, डोंट वरी। ओके ओके चलो, डर जाते हो क्यों, ये छोटी छोटी चीज़ों में क्या डर जाते हो? चलेगा, अरे मैथमेटिक्स से कभी भी शॉर्टकट मार देते हैं, चलेगा, डर जाते हो क्यों? ओके अच्छा तो ये गया सारे चीज़ें राइट। ओके तो कल हम बाकी के जो करेंगे, जब मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न करेंगे, लेकिन अच्छा लगता है आप लोग खुद से कुछ मतलब खुद से इनिशिएटिव लेते हो, खुद कोशिश करके कुछ क्वेश्चन खुद कर लेते हो, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। ओके एंड आई अप्रिशिएट इट एज ए टीचर, आई अप्रिशिएट इट, एंड स्पेशली एज ए टीचर ऑफ साइंस आई रियली अप्रिशिएट इट। लेकिन बिना समझ के कुछ करते हो तो गलत बात है। ओके तो बेटे लेट्स स्टार्ट विथ ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन राइट। और ये ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन और ये पोर्शन को डिलीट क्यों किया गया, आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, डिलीट क्यों करते हैं सर, गवर्नमेंट ने क्यों इसको डिलीट किया? बेटे तो बात ये है कि जो पोर्शन में थोड़ा सा ज़्यादा समझाने की ज़रूरत होता है टीचर को, गवर्नमेंट ने जानबूझकर वही चीज़ों को ही डिलीट किया है, क्योंकि बच्चों के मतलब बहुत सारे कंट्री के बच्चों के पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं है वगैरह वगैरह, टीचर भी नहीं पढ़ा पा रहे, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज के टीचर बिना पढ़ा के भी महीना 1 लाख ले जाते हैं। तो उनके लिए गवर्नमेंट ने को दया किया, भाई देख टीचर 1 लाख ले रहा है लेकिन क्लास नहीं कर पा रहा है, चलो उसको थोड़ा पोर्शन भी घटा देते हैं। यू गॉट माई पॉइंट? ओके ओके Sir, हाँ यस तो एंट्रेंस में तो ये सब गिरेगा ना सर?
ऑफ कोर्स आएगा। तो गवर्नमेंट ने वो उसका व्यवस्था करेगा ना कि आप लोग एंट्रेंस कोचिंग में ये पढ़ोगे, एंट्रेंस का पोर्शन बना दिया जाएगा इसको, बस इसी साल के लिए, इसी साल कोरोना के वजह से, जो कोरोना महामारी आया है। हाँ ओके। लेकिन हमारा गवर्नमेंट फैकल्टी गवर्नमेंट एम्प्लॉई के ऊपर बहुत ज़्यादा दया करता है, लेकिन प्राइवेट एम्प्लॉई मतलब जाओ तुम गटर में जाके गिरो मर जाओ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यू गॉट माई पॉइंट। तो बस ओके। तो Yes. तो सर एंट्रेंस ट्रिगोनोमेट्री, के लिए कुछ काम नहीं होगा? हाँ क्या? सर एंट्रेंस के लिए ये कोर्स नहीं कटेगा? ना एंट्रेंस में कुछ नहीं कटेगा, नो वे, एंट्रेंस में सब आएगा। बट ना कुछ तो नहीं कटना चाहिए, अगर कुछ कटेगा तो देखेंगे। ओके। तो ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन देखो बेटे, समझते हैं पहले तो समझते हैं व्हाट इज ए ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन। व्हाट इज ए ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन? ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन क्या होता है बेटे? आप सबको इक्वेशन क्या होता है पता है, राइट? जैसे कि सपोज मैं लिखता हूँ इक्वेशन, मतलब क्या होता है? इक्वेशन एक वर्ब से आया है, इक्वेट वर्ब से नाउन होता है इक्वेशन। मतलब दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को जब इक्वेट करते हो तो हम उसको इक्वेशन बोलते हैं, राइट? सपोज मैं लिखता हूँ x+3 = 0, ये एक इक्वेशन है, और इस इक्वेशन में वेरिएबल कौन है? x है। और अगर आपको पूछा जाता है कि सॉल्व दिस इक्वेशन, तो आपको सिंपली क्या पूछा जाता है? सर हाँ यस, सर मुझे आपको स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है सर। यही देखो दिखाई दे रहा है, फिर से रिज्वाइन करो। ओके। सो व्हाट इज ए ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन? ओके, तो पहले हम देखते हैं इक्वेशन क्या होता है। जैसे कि हम लिखते हैं x+3 = 0, ये एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में देखो लेफ्ट में एक एक्सप्रेशन है, राइट में एक एक्सप्रेशन है, दोनों को इक्वेट किया जा रहा है, इसको इक्वेशन बोलते हैं। और अगर मैं आपको बोलूँ कि सॉल्व दिस इक्वेशन, तो इसका मतलब क्या होता है कि इस इक्वेशन में वेरिएबल जो है व्हाट इज द वेरिएबल x का कौन से वैल्यू के लिए इक्वेशन सेटिस्फाइड होता है, फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ x दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। जैसे कि हम अगर इसको सॉल्व करें x = -3, x का वैल्यू -3 के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, तो हम बोलते हैं इस इक्वेशन का सोल्यूशन है x = -3। सिमिलरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व किए, जैसे कि सपोज हम बोलते हैं कि x² - 5x + 6 = 0, राइट? तो गॉट इट? ओके। तो इसका मतलब ये इक्वेशन को अगर हम बोला जाए सॉल्व दिस इक्वेशन, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो और देखो कौन से x वैल्यूज़ के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, तो वही x वैल्यू जिसके सॉल्यूशंस होंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं, बताया आपको मिड टर्म स्प्लिट करके, राइट? सॉरी, -3x + 6 = 0, तो x का मान लो x - 2 -3 का मान लो x - 2 = 0, तो x = 2 और 3। मतलब यहाँ पर इसका दो सॉल्यूशन है, x का जगह 2 डालते हो तो इक्वेशन 0 हो जाता है, मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है, दिस = 0 हो जाता है। 3 भी डालते हो तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है। तो यही मतलब होता है कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब, राइट? अब हम देखते हैं यस सर। अब हम देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन क्या होता है। अब देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन, व्हाट इज ए ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन? ओके, मैं पहले डेफिनेशन लिखता हूँ ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन का कि an equation involving trigonometric functions of a variable x or theta is called a trigonometric equation. A trigonometric equation कि अगर कोई इक्वेशन में वेरिएबल x या फिर थीटा, मोस्ट ऑफ द टाइम x या फिर थीटा लिया जाता है, जैसे कि हम इक्वेशन में वेरिएबल लेते हैं x, उसी तरह ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन में वेरिएबल x या फिर कभी कभी थीटा भी ले आता है, जो भी ले आता है, कि कोई इक्वेशन में अगर वेरिएबल, सपोज x इज वेरिएबल का अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हैं, तो हम उस इक्वेशन को बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। जैसे कि एक एग्जाम्पल देता हूँ, sin x + cos x = 1।
ये एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है, ये एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। क्यों इसको ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन बोला जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल एक्स है उसका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व है, राइट? एक्स का साइन, एक्स का कॉस इन्वॉल्व है। यू गेट माई पॉइंट सो फार? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व है इसका। यस ओके, सपोज हम लिखते हैं साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2। दिस इज ऑल्सो ए ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें वेरिएबल एक्स का क्या इन्वॉल्व है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है। हेलो एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो ये होता है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। यस, अब हम देखेंगे कि सॉल्विंग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है। सॉल्विंग ए ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन सिंपल, जैसे नॉर्मल हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसी तरह सपोज एक इक्वेशन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर व्हाट वैल्यू या फिर वैल्यूज, वो बाद में दिखेंगे कितना वैल्यू इसका निकलेगा। फॉर वैल्यू और वैल्यूज ऑफ एक्स दिस इक्वेशन इज सैटिस्फाइड, द इक्वेशन इज सैटिस्फाइड। कि x का क्या वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है। और इधर आप ध्यान दो कि इधर ये जो x है वो एक एंगल है। क्या है x इधर? एंगल है, राइट? एंगल, यू गॉट माय पॉइंट? एंगल, राइट? क्योंकि एंगल का ही साइन कॉस टैन कॉट निकालते हो, एंगल का ही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन निकालते हो। और दूसरा बात हमेशा याद रखो, दूसरा बात हमेशा याद रखो कि ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में एंगल को हमेशा रेडियन में लिखा जाता है, रेडियन में लिखा जाता है हमेशा। एंगल्स जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में जो एंगल लिखा जाता है उसको हमेशा के लिए रेडियन में लिखा जाता है। अब आप पूछोगे क्यों रेडियन में सर लिखा जाता है? क्योंकि क्यों रेडियन में लिखा जाता है? जैसे कि सपोज मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2। अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहूँ तो एक्चुअली ये मेरा ये मतलब है कि x का कौन से वैल्यू ऐसा है जिसका साइन 1/2 आता है, मतलब ऐसा कौन सा एंगल है जिसका साइन 1/2 आता है, राइट? अभी देखो बाद में दिखेंगे इसका कितना सॉल्यूशन है, मतलब कैसे कितने एंगल लिख लेंगे बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी तो ये दिखते हैं कि सपोज आपको पता है उनमें से एक आपको पता है x अगर 30 डिग्री होता है तो साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, लेकिन हम x को डिग्री वाला नहीं लिख के रेडियन वाला लिखेंगे। रेडियन क्या होता है? π/6 रेडियन। हमेशा इसका रेडियन वाला एंगल सॉल्यूशन में लिखेंगे। मतलब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन हमेशा रेडियन में लिखा जाता है। अब बोलोगे सर क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि बेटे देखो मैं आपको बोला था कि रेडियन एंड रियल नंबर के बीच में देयर इज़ नो डिफरेंस, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर। और हमेशा रेडियन और रियल नंबर को हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। कहीं पर अगर कोई चीज़ रियल नंबर लिखा है उसको हम रेडियन की तरह ट्रीट कर सकते हैं, रेडियन को रियल नंबर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, दोनों इक्वल है। π/6 रेडियन, एंगल π/6 रेडियन एंड रियल नंबर π/6 दे आर द सेम, कोई फर्क नहीं है। इसीलिए हमेशा हम इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो आंसर रियल नंबर में निकालना चाहते हैं, और रेडियन रियल नंबर में कोई भी फर्क नहीं होता है, इसीलिए आंसर हमेशा हमारा रेडियन में आता है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट सो फार, क्लियर? ओके, यस सर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ओके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड आई विल इरेज इट। यस, डोंट राइट इट इन क्लास नोट कॉपी, डोंट राइट इट इन क्लास नोट कॉपी। इवनिंग क्लास में लिखो, ये सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस। वट एवर वी आर गोइंग टू लर्न टुडे इट इज एंटायरली आउट ऑफ सिलेबस, नॉट ए सिंगल क्वेश्चन विल कम इन योर एग्जाम, एनुअल एग्जाम और एनीथिंग। टेक द स्क्रीनशॉट। डन? डन सर। ओके, ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारा ये पे कि सॉल्यूशंस ऑफ ए ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, सॉल्यूशंस ऑफ ए ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। इनफैक्ट मैं डेफिनेशन में हेडलाइन देता हूँ, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ ए ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, ये हेडलाइन में रखता हूँ टाइटल। अभी जो पढ़ने जा रहे हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ ए ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, मतलब एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का कितने सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं, दैट इज द पॉइंट।
बिकॉज हमें पता है कि एक लीनियर इक्वेशन का एक सोल्यूशन निकलता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 सोल्यूशन निकलता है, क्यूबिक इक्वेशन का 2 सोल्यूशन निकलता है। इक्वेशन का डिग्री जो है उतने नंबर ऑफ सोल्यूशन हमें मिलते हैं, लेकिन एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का कितने सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं। चलो एक छोटू सा एग्जाम्पल देख के लिखते हैं, राइट। एक छोटू सा एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज मैं लिखता हूं sin x इज इक्वल टू 1/2 और ये इक्वेशन में हमारा वेरिएबल है x, वेरिएबल है x जो कि एक एंगल है, ऑब्वियसली एंगल का आप निकालते हो। तो क्वेश्चन ये है, अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने जाऊं तो मेरा ये टारगेट रहेगा ऐसा कौन से एंगल है जिनका साइन 1/2 है वो निकालना, वही होगा इसका सॉल्यूशंस। क्या x का वैल्यू डालेंगे ताकि इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो दिस इक्वेशन विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एंड वी विल सी हाउ, कैसे इस इक्वेशन का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। वेट एंड सी। बेटे एक बात मुझे बताओ, पहले तो आपको दिमाग में आता है कि एक्यूट एंगल 30 डिग्री जो कि हम रेडियन में लिखेंगे तो π/6, राइट। आपको पता है कि साइन π/6 इज इक्वल टू 1/2, राइट, ये आपको पता है। और बेटे बहुत इजीली एक दूसरा एंगल भी आप धड़ाक से बता सकते हो जो कि सेकंड क्वाड्रेंट, 60 प्लस 30 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट में बता सकते हो पाई माइनस π/6, 5π/6। देखो बेटे साइन पाई माइनस π/6 इज ऑल्सो इक्वल टू साइन π/6, राइट। क्वाड्रेंट मेथड, एसटीसी रूल, पाई इधर होता है, पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचते हो, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव इसलिए आगे प्लस, पाई होता है एक्स एक्सिस इसीलिए साइन साइन होके रहेगा। तो याद रख लो साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, राइट। एवरीबॉडी गॉट? ओके। तो ये तो इसका मतलब ये तो ऑन द सॉरी ये तो ऐसे हम 2 एंगल निकाल दिए, छोटू 2 एंगल निकाल दिए कि π/6 का भी साइन 1/2, 5π/6 का भी साइन 1/2। चलो देखते जाओ आगे क्या क्या होता है। बेटे आप सबको मैं पढ़ाया था, याद होगा कि साइन एक पीरियोडिक फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक होते हैं कि साइन थीटा प्लस 2n पाई इज इक्वल टू साइन थीटा। आई होप एवरीबॉडी रिमेंबर्स वेयर n इज इंटीजर। यस सर। क्या इसका मतलब है कि अगर कोई सपोज थीटा इज एन एंगल और बेशक यहाँ पर रेडियन एंगल है क्योंकि 2n पाई रेडियन में 2n पाई रेडियन ही है, 2n पाई रेडियन, थीटा तो ऑब्वियसली रेडियन ही होगा, रेडियन प्लस रेडियन किया जाता है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर हम एन के जगह है ना कोई भी एंगल थीटा अगर है, राइट, साइन थीटा का साइन जो है उस थीटा में 2 अगर ऐड करो उसका साइन वही रहेगा, और एक 2 ऐड करो उसका साइन वही रहेगा, और उस एंगल में और एक 2 ऐड करो उसका भी साइन वही रहेगा। एंगल में आप जैसे जैसे 2 ऐड करते जाते हो उस एंगल का साइन सेम टू सेम रहता है, बराबर रहता है, कभी चेंज नहीं होता है। सिमिलरली आप अगर उस एंगल से 2 माइनस करते करते जाओ तो भी उस एंगल का साइन सेम टू सेम रहता है। आई होप एवरीबॉडी रिमेंबर्स। ये हमने यस सर पूरा यूनिट सर्कल बना के समझे थे, यूनिट सर्कल बना के समझे। यस सर। ओके, साइन का भी वही, कॉस का भी वही, राइट। ओके, तो बस तो इसका मतलब कोई एंगल थीटा का साइन जो है उस एंगल थीटा में 2 बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ साइन वही रहेगा, घटाते जाओ साइन वही रहेगा। तो जरा सोचो साइन π/6 जो हमें निकला जो कि 1/2 है। अच्छा बेटा π/6 का साइन जो होगा π/6 में अगर 2 ऐड करोगे उसका भी साइन वही रहेगा इसका अनुसार। उसमें अगर और एक 2 ऐड करोगे, ये एंगल में और एक 2 ऐड किया, 2 प्लस 2 4 हो गया, इसका भी साइन वही रहेगा। और एक 2 ऐड किए, इसका भी साइन वही रहेगा। ऐड करते करते चलो, अब सारे एंगल्स के साइन सेम रहेंगे, माइनस भी करते करते चलो 2 पाई उन एंगल का साइन सेम टू सेम रहेंगे। तो ऐसे आप कब तक कर सकते हो? इनफाइनाइट। अरे चलेगा ना, 2 पाई कब तक ऐड करोगे? इनफाइनाइट टाइम से ऐड कर सकते हो, राइट। और ये सबका वैल्यू क्या होगा? ये सबका वैल्यू है इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल्स का साइन क्या होगा? 1/2, राइट।
क्योंकि साइन पाई बाई 6 इज इक्वल टू 1/2, इजंट इट? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो ऐसे कितने एंगल है जिनका साइन 1/2 आ रहा है? पाई बाई 6 का भी साइन 1/2, पाई बाई 6 में 2 पाई ऐड करो Infinite. उसका, यस पाई बाई 6 में 2 पाई ऐड करो उसका भी साइन 1/2, 2 पाई माइनस करो उसका भी साइन 1/2 और एक 2 पाई एंगल। यू गेट माई पॉइंट राइट? और ये तो Yes, sir. ओके, ये तो बस एक था। और 5 पाई बाई 6 को ले लो, 5 पाई बाई 6 भी है ना, साइन 5 पाई बाई 6 का वैल्यू भी 1/2 है राइट? अभी 5 पाई बाई 6 यू गेट माई पॉइंट, ऐड करते यस सर, इसमें भी 2 पाई यस 4 पाई Yes, sir. ओके। तो इससे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल्स के साइन 1/2 होते हैं राइट? और अगर इसको आप जियोमेट्रिकली देखना चाहो, इफ यू वांट टू सी इट जियोमेट्रिकली, लेट मी शो यू। दिस इज अ यूनिट सर्कल और ये हमारा है एक्स एक्सिस, ये हमारा है वाई एक्सिस, एंड दिस इज अ यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल मीन्स रेडियस इज 1 यूनिट। बेटे मैंने आपको बोला था कि इनिशियल साइड होता है क्या? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहीं से हमेशा घूमना शुरू करते हैं। और हम एक चीज़ सीखे थे कि कोई भी एंगल बना लो, सपोज एंगल क्या होता है? रोटेशन राइट? रोटेशन का मेजर का एंगल होता है। कोई भी एंगल आप बना लेते हो, सपोज एक एंगल बना दिए एंटी क्लॉकवाइज में, सपोज अल्फा एंगल बनाए, तो ये एंगल का टर्मिनल साइड सर्कल को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ दैट एंगल एंड वाई कोऑर्डिनेट विल बी साइन ऑफ दैट एंगल। रिमेंबर Yes, sir. एंगल उस पॉइंट का एक्स Yes, sir. कॉस ऑफ दैट एंगल, वाई Yes, sir. कोऑर्डिनेट विल साइन। तो बेटे एक चीज देखते हैं। हेलो एवरीबॉडी गेट इट? Unmute yourself. Yes, sir. Unmute yourself. Yes, sir. Everybody mute yourself. Okay. अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटे, ये सर्कल के ऊपर ऐसा कितने पॉइंट हैं, या ऐसा कितने पॉइंट आप देख सकते हो जिनका y कोऑर्डिनेट 1/2 आएगा? y कोऑर्डिनेट 1/2 मतलब समझते हो ना? सपोज इधर हम एक पॉइंट लेते हैं 0.5 राइट? तो बेटे देखो सर्कल के ऊपर ये जो पॉइंट है इसका y कोऑर्डिनेट 0.5 रहेगा, 1/2 आएगा राइट? चेक कर लो। हेलो, और ये भी जो Yes, पॉइंट है इसका भी y Yes, sir. कोऑर्डिनेट 1/2 आएगा। चेक कर लो, ये दोनों पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 1/2 आएगा राइट? तो Yes. ये अगर मैं एक एंगल बनाया, Yes, sir. ये अगर एक एंगल बनाया राइट, हमें ऑलरेडी पता है कि दिस एंगल इज 30 डिग्री पाई बाई 6। तो ये जो एंगल आप बनाए हो राइट, इस एंगल का साइन क्या होगा? इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट विच इज 1/2 राइट? और बेटे Yes, sir. ये जो एंगल है ये आपको ऑलरेडी पता है बेटे, ये अगर पाई बाई 6 है तो ये भी पाई बाई 6 होगा। पाई माइन तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये बड़ा सा एंगल कितना हो जाएगा? पाई से पाई बाई 6 माइनस 180 5 पाई बाई 6 राइट? 5 पाई बाई 6। तो ये बड़ा एंगल का जो साइन होगा वो क्या होगा? इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट जो कि 1/2 है। मेरा बात समझ रहे हो बेटे? हेलो, तो Yes, sir. Yes, sir. तो पाई बाई 6 का भी Yes, sir. साइन 1/2, 5 पाई बाई 6 का भी साइन 1/2। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि इसी टर्मिनल साइड को कंसीडर करते हुए मैं इन्फाइनाइट एंगल बना सकता हूँ। जैसे कि मैं अगर घूमना ऐसे शुरू किया और ऐसे शुरू होकर वही टर्मिनल साइड पे आके पहुँचा, बस एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद। तो अब ये टोटल एंगल कितना घूमे? देखो 2 पाई प्लस पाई बाई 6 राइट? ये देखो टोटल एंगल कितना घूमे? 2 पाई प्लस पाई बाई 6 राइट? ये एंगल घूमे, ये जो येलो एंगल। Yes, sir. और ये येलो एंगल का साइन क्या होगा? इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट राइट 1/2 तो राइट। तो ऐसे हम जितना टाइम उतना घूम सकते हैं। और भाई यहीं पर पहुंच जाओ, जितना टाइम Yes. जितना घूम कर पहुंच जाओ राइट, तो उतना वो सारे एंगल का साइन क्या होगा? इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 1/2। तो दिस वाज ज्योमेट्रिकल मीनिंग, बट डोंट वरी अबाउट इट ऑल दिस। मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा कंफ्यूज तो नहीं हो जा रहे हो ना? No, sir. No, sir. ओके ओके No, sir. No, sir. ओके। तो इधर बात ये है कि हमें पता चला कि इन्फाइनाइट नंबर ऑफ एंगल्स का साइन 1/2 होता है। और ऐसे हम बोल सकते हैं
कि एवरी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, क्योंकि ये जो एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन हम देखे, ये जो अभी एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन देखे, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2, इसका सॉल्यूशन तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आया, 5/6 आया, 5/6 प्लस 2π माइनस 2π, 5/6 प्लस 4π माइनस 4π, ऐसे करके इनफाइनाइट। उसी तरह 5π/6 भी आया, उसमें अगर 2π ऐड करते चलो, माइनस करते चलो, भी इनफाइनाइट मिलते चलेंगे। तो इसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिल रहा है, तो इसीलिए हम बोलेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ओके, एवरी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ solutions. Got it? Yes, sir. Okay. Okay. So let me erase it, or you want to take the screenshot? Okay, जो भी करो No, लेकिन sir, you can erase. जो भी करो लेकिन क्लास नोट में नहीं लिखना है, राइट? ओके, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो। टेक इट, राइट? Done, sir. Done, sir. टेक इट, डन, Done, sir. Yes, sir. ओके, यस ठीक है। तो यहाँ तक हमें आइडिया आता गया। देखो धीरे धीरे हमें स्टेप बाय स्टेप बढ़ते गए। पहले ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन क्या है जाने, फिर ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है जाने, फिर कितने सोल्यूशन होते हैं ये भी जान लिए कि इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है, राइट? अब आगे देखेंगे कि अगर एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है तो हम थोड़ी ना पागल है कि सारे इनफाइनाइट सोल्यूशन लिखेंगे, एक एक करके लिखेंगे। सपोज हमें दिया जाएगा कि एक इक्वेशन दिया जाएगा sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 1, इसको सॉल्व करो, तो इसका तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल आएगा जिसका sin प्लस उसका cos इज इक्वल टू 1 आता है। तो क्या सारे के सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल लिख सकते हो क्या? नहीं, हम नहीं लिख सकते। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, दो तरह की सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है? दो तरह की सॉल्यूशन निकालते हैं, और वो दो तरह की सॉल्यूशन निकालने से पहले हम और कुछ चीज़ें पहले याद कर लेंगे, फिर उसके बाद हम दो तरह की सॉल्यूशन देखेंगे। पहला बात, बेटे देखो सपोज कोई एंगल का साइन 0 है, सपोज कोई एंगल x है जिसका साइन 0 है, तो ये एंगल x क्या होता है, सम इंटीजर इंटू पाई होता है, राइट? रेडियन, सम इंटीजर Yes, sir. इंटू पाई रेडियन, याद है ना, पढ़ाया था? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर, ये कोई भी एंगल का साइन अगर 0 है तो वो एंगल डेफिनेटली सम इंटीजर इंटू पाई है, जैसे कि 0 इंटू पाई, 1 इंटू पाई, 2 इंटू पाई, 3 इंटू पाई, 4 इंटू पाई, माइनस 3 पाई, ब्ला 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 ब्ला, ओके? और कोई एंगल का कॉस अगर 0 होता है तो वो एंगल सम ऑड इंटीजर इंटू π/2 होता है, ये भी हमें जाने थे। π/2 में बस ऑड नंबर मल्टीप्लाई करो, उस एंगल का कॉस 0 होता है। π/2 का कॉस 0, 3π/2 का कॉस 0, 5π/2 का कॉस 0, माइनस 5π/2 का कॉस 0, राइट? ऑड इंटीजर मतलब पॉजिटिव ऑड इंटीजर भी होते हैं, नेगेटिव ऑड इंटीजर भी होते हैं। tan x इज इक्वल टू 0। बेटे देखो ये जो बंदा tan x कब 0 होता है ना, अगर tan x 0 हो जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, sin x बाई cos x भी 0 हो जाता है, राइट? और बेटे कोई भी फ्रैक्शन का वैल्यू तभी 0 होगा अगर उसका न्यूमरेटर 0 होता है तो, एंड डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। रिमेंबर, डिनोमिनेटर अगर 0 होगा ना अनडिफाइंड हो जाएगा। तो याद रखो कोई भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर अगर 0 होगा तभी जाकर उस फ्रैक्शन का वैल्यू 0 होता है, और ये कंडीशन हमेशा रहता है कि डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। यू गेट माई पॉइंट, राइट? यू गेट माई पॉइंट? ओके, Yes, sir. ओके। Yes, yes sir. sir. Yes, sir. तो tan x को 0 होने के लिए sin x को 0 होना पड़ेगा, तभी जाके tan x 0 होगा। tan x 0 होने के लिए sin x को 0 होना पड़ेगा, और sin x को 0 होने के लिए x को n पाई होना पड़ेगा। इसका मतलब है tan x तभी 0 होगा जब x इज इक्वल टू ऑल्सो n पाई। यू गेट माई पॉइंट? यू गेट माई पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. तो इतना चीज़ें ध्यान दो। और इधर ही हम एक चीज़ देख सकते हैं, ये तीनों भी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को हम सॉल्व करके बोले हैं। sin x इज इक्वल टू 0 इज ए ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करने का मतलब है कौन से एंगल का साइन 0 आता है। तो इसको सॉल्व करके हमें पता चला कि
पाई के साथ कोई भी इंटीजर मल्टीप्लाई करो उस एंगल का साइन जीरो। तो इसका सारे सॉल्यूशंस क्या क्या हैं? 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, डॉट 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 डॉट, माइनस पाई माइनस डॉट डॉट डॉट। इसका भी उसी तरह सारे ऑड इंटू पाई बाई 2। यू गेट माई पॉइंट? ओके। अच्छा बेटे यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करते हो। अच्छा खत्म हो गया तो टेक द स्क्रीनशॉट। डन? हेलो डन? यस सर। ओके यस सर। ओके बेटे एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करो कि हमने कैसे काम चला दिया। देखो बेटे कि एक एंगल का साइन जीरो आ रहा है, हमें जानना है कि यहाँ पर कौन से एंगल का साइन जीरो आ रहा है। तो हम क्या लिख देते हैं? x इज इक्वल टू एन पाई फिर एन इज इंटीजर। काम चल जा रहा है ना बेटे। बस कोई बंदा आकर अगर कोई बंदा आकर इसको पढ़ लेगा तो उसको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएगा, राइट? क्योंकि ये ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन का ऑब्वियसली इन्फानाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। देयर आर इन्फानाइट नंबर ऑफ एंगल्स जिसका साइन जीरो है। लेकिन कोई बंदा अगर इसको आके पढ़ लेगा कि x इज इक्वल टू एन पाई तो उसको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएगा। हाँ भाई एन का जगह एक एक इंटीजर डालते चलो तो मुझे एक एक करके सारे सॉल्यूशन मिलते जाएंगे, राइट? हेलो तो Yes, sir. तो बस एक ही यही सॉल्यूशन, राइट? म्यूट योरसेल्फ, म्यूट योरसेल्फ, म्यूट योरसेल्फ। बस एक ही यही सॉल्यूशन, दिस सॉल्यूशन हियर is giving us the idea about all the infinite number of angles, right? Infinite number of solutions of the equation। तो हम बोलते हैं इसको जनरल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इस टाइप के सॉल्यूशन को? क्या बोलते हैं? जनरल सॉल्यूशन। एक ही ऐसा सॉल्यूशन जो कि सारे इन्फानाइट नंबर ऑफ एंगल को दे देता है हमें। बस मतलब n के द्वारा सारे इन्फानाइट नंबर ऑफ एंगल को हमें दे देता है। यू गेट माई पॉइंट? तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, राइट? ओके Yes, sir. ओके नेक्स्ट। सपोज मैं लिखता हूँ साइन x इज इक्वल टू 1/2। बेटे देखो देयर आर इन्फानाइट नंबर ऑफ एंगल जिनका साइन 1/2 है। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, 0 से लेके 2 पाई के बीच में, 0 से लेके 2 पाई के बीच में कौन से एंगल है जिनका साइन 1/2 आता है? 0 से लेके 2 पाई के बीच में पाई बाय 6 पाई 5 पाई दो ही तो एंगल है, राइट? इधर 0 2 से 2 पाई कंप्लीट रेवोल्यूशन के बीच में साइन x 1/2, साइन x पॉजिटिव इधर होता है, साइन x पॉजिटिव, और इधर साइन पॉजिटिव होता है, राइट? फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट में। और यही दोनों में साइन x इज इक्वल टू 1/2 आता है। एक में π/6 में π/6 का साइन 1/2 आता है, 5/6 का साइन 1/2 आता है। तो अब जरा देखो इस इक्वेशन का ये दो जो सॉल्यूशन है π/6 एंड 5π/6, ये जो दो सॉल्यूशन है ये 0 से 2 पाई के बीच में आते हैं, राइट? 0 से 2 पाई के बीच में आते हैं। यू गॉट माई पॉइंट? 0 से 2 पाई के बीच में आते हैं। तो हम बोलते हैं इनको इस इक्वेशन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? इस इक्वेशन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अभी मैं प्रॉपरली लिखवाऊंगा, लेकिन यू गेट माई पॉइंट, राइट? ये दोनों को प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्यों बोलेंगे? अगर कोई सॉल्यूशन 0 से 2 पाई के बीच में आता है तो उनको बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन, राइट? हेलो, गॉट इट? Yes, sir. अब देखो इधर ओके, और इधर हम 0 पे क्लोज ब्रैकेट दिए। क्यों पता है? क्योंकि अगर कोई ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन 0 रेडियन है उसको हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन के हिसाब से एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन 2 पाई में ओपन ब्रैकेट दिया है। क्यों पता है? क्योंकि 2 पाई इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस इंटरवल। अगर कोई ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन 2 पाई है तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक एग्जाम्पल देता हूँ, बस एक एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल साइन x इज इक्वल टू 0। बेटा बताओ 0 से 2 पाई के बीच में कहाँ पर किस का साइन 0 होता है? साइन 0 साइन पाई भी 0। अब आप बोलोगे कि सर साइन 2 पाई भी 0, राइट? लेकिन देखो 2 पाई को काउंट नहीं करेंगे हम। 2 पाई इज नॉट काउंटेड, इसलिए हम 2 पाई में ओपन ब्रैकेट दिए। बस जो सॉल्यूशन, जैसे कि ये एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है, इसका जो सॉल्यूशन, क्योंकि इसका इन्फानाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है,
लेकिन उन्हीं इन्फानाइट सॉल्यूशन में से जो सॉल्यूशन 0 रेडियन से शुरू होके 2 पाई के भीतर आते हैं, 0 भी होगा चलेगा लेकिन 2 पाई नहीं होगा, उसके भीतर जो सॉल्यूशन आते हैं जो कि 0 एंड 2 पाई आ रहा है, ये दोनों को हम बोलेंगे इस इक्वेशन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो मैं प्रॉपर डेफिनेशन अभी लिखेंगे। यू गॉट माय पॉइंट? इनको बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। यू गॉट इट? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. ओके, सर हाँ यस, तो सर अगर एंगल नेगेटिव में होगा मतलब माइनस पाई बाई सिक्स, हाँ तो बिल्कुल प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि जीरो अगर नेगेटिव होगा तो 0 के इधर आ जाएगा ना, 0 के लेफ्ट में, 0 से 2 पाई तक रहना Yes, चाहिए। और बेटे ये सब रियल नंबर है बेटे, देखो रेडियन जो लिखा है ना, आप इसको बिंदास कोई भी मत सोचो कि एंगल है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, प्योरली दे आर रियल नंबर्स। रेडियन एंड रियल नंबर्स आर सेम। 0 से 2 पाई लिखा है मतलब 2 पाई का अप्रोक्सीमेट रियल वैल्यू कितना है बेटे? अगर लिखोगे पाई का वैल्यू 3.14 होता है अप्रोक्सीमेट, 2 पाई मतलब इतना, मतलब ये रियल नंबर यही है, ये जो रियल नंबर है ना एक्चुअली यही है, 6.28 6.28. अप्रोक्सीमेटली 2 पाई रियल नंबर का मतलब है 6.28 रियल नंबर, राइट? तो 2 पाई रेडियन अगर बोलते हो तो 6.28 रेडियन, या फिर अप्रोक्सीमेटली मतलब रियल नंबर 6.2 पाई के साथ अप्रोक्सीमेटली बराबर रियल नंबर एंड इसके बीच में कोई, तो वैल्यू 0 से लेके 6.25 के बीच में होना चाहिए। आप तो नेगेटिव बोल दिए, नेगेटिव तो आ जाएगा उसके लेफ्ट में। गॉट माई पॉइंट? ओके, एनीबॉडी हैज एनी अदर डाउट्स? Should I erase it? Okay. Next. अच्छा इतने रख दें या फिर और आपको जाना है आगे? डेफिनेशन लिखवाऊँ ना फिर नेक्स्ट क्लास में, जो भी आप बोलोगे। Yes sir. Definition. The rest, if you are tired then I can stop here. चलो stop, let's stop here. टायर्ड तो नहीं हो सर, 30 MB है सिर्फ। अच्छा 30 MB है, ओके ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जनरल सोल्यूशन, प्रिंसिपल सोल्यूशन का डेफिनेशन लिखवा देंगे और कर देंगे, ठीक है? नेक्स्ट Yes, क्लास sir. परसों करेंगे। Yes, sir. सो